अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और डिस्कवर द वर्ल्ड में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से सऊदी अरब जैसी पाक सरजमीन पर नाच गाने और फहाशी का धंधा इस कदर परवान चढ़ चुका है कि सर शर्म से झुक जाता है। हाल ही में सऊदी अरब में म्यूजिक सिखाने वाले स्कूल खोले गए और अब अगला कदम उठाते हुए वहां एक ऐसा शो भी शुरू करवाया जा रहा है जिसमें गानों और डांस का मुकाबला होगा। यकीनन ऐसी बातें सुनकर आपको भी हमारी तरह यकीन नहीं आता होगा कि भला सऊदी अरब में ये सब कैसे मुमकिन है, क्योंकि ये एक ऐसी पाक सरजमीन है जहां अल्लाह और उसके प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरम अक़दस है और इस मुल्क को पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए मिसाल बनना था। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से यहाँ इस्लामी निज़ाम को निकालकर मगरबी निज़ाम राज किया जा रहा है। इस तरह का प्रोग्राम भारत में भी एक लंबे अरसे तक चलता रहा था, जिसे इंडियन आइडियल का नाम दिया गया था। लेकिन अब वहां तो ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया है, मगर मुसलमानों के नज़दीक मुकद्दस मुल्क में इस प्रोग्राम का आगाज होने वाला है, जिसे सऊदी आइडियल का नाम दिया गया है, जिसमें गानों का मुकाबला करवाया जाएगा और उम्मीदवारों में से जो सबसे अच्छा गाएगा उसे भारी इनाम से नवाजा जाएगा। अंदाजा करें कि जहां असूली तौर पर कुरान पाक की तिलावत और नातों पर प्रोग्राम्स होने चाहिए, अब वहां गानों का मुकाबला होगा। यकीनन ये खबर मुस्लिम उम्मा का सर शर्म से झुकाने के लिए काफी है। इस प्रोग्राम को सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए तफरीक के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुर्की अल शेख ने अपनी ख्वाहिश पर शुरू करवाया। इस हवाले से उनका कहना है कि अब हमें पुराने रस्म और रवाजों से निकलकर दुनिया के साथ मिलकर काम करना होगा, जिसके लिए जरूरी है कि हम अपने मुल्क में वो तमाम सहूलतें दें जो किसी भी दूसरे मुल्क में होती हैं। इस प्रोग्राम की ज्यूरी में फनकार अहलाल, असाले और माजिद शामिल होंगे, जबकि ये प्रोग्राम MBC ग्रुप और जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की शराकतदारी से पेश किया जाएगा। प्रोग्राम MBC 1 पर 2 मरहलों में नशर होगा, जिनमें से पहला मरहला दिसंबर के वक्त से शुरू होगा जो तजर्बाती नोयत का होगा। इसके बाद 11 जनवरी 2023 को बराह रास्त शो का दूसरा मरहला शुरू किया जाएगा, जिसमें सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाले नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां शिरकत करेंगे और अपने फन को दुनिया के सामने पेश करेंगे। इससे कबल भी MBC और सऊदी जनरल अथॉरिटी बराए तफरी ने कई प्रोग्रामों में शिरकत की है। इसकी एक मिसाल सऊदी अरब में मुजव्वज़ा मौसीकी का प्रोग्राम है, जिसमें खवातीन और मर्द एक साथ मिस्री फनकार तामिर हसनी के गाने से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। ये मौसीकी प्रोग्राम इस महीने के आखिर में होने वाला है और इसके टिकट के लिए सऊदी अरब के जवान लड़के और लड़कियां लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। खुद को खादमीन हरिमैन शरीफैन कहने वाले सऊदी हुक्काम ने 8 शर्तों के साथ पहली बार मखलूत मौसीकी प्रोग्राम के इनेकाद की इजाजत दी है, जिसमें एक शर्त यह भी है कि मौसीकी प्रोग्राम में शरीक खवातीन और मर्द ना तो नाचेंगे और ना ही कमर लचकाएंगे या झूमेंगे। इस शर्त पर सोशल मीडिया में जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि ये प्रोग्राम ही नाच गाने का है जहां ये सब होना लाजिम है। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत ही मुकद्दस और पाक मक्का और मदीना की सरजमीन में पहली बार खवातीन और मर्द एक साथ मौसीकी प्रोग्राम में शरीक होंगे। ये वही मुल्क है जहां मौसीकी को हराम करार देने के बाद इस पर कोड़े मारे जाते थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने मजहबी ग्रोहों को बुरी तरह कमजोर कर दिया है और इसमें वली अहद के इस्लाहाती इकदाम को रोकने की ताकत नहीं है, जिसका इस मुल्क का जवान तबका इस्तेमाल कर रहा है और इसीलिए वो लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर टिकट खरीद रहे हैं। एंटरटेनमेंट काउंसिल ने नाचने और झूमने पर पाबंदी के साथ ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी है और इसके साथ ये शर्त भी है कि एक शख्स को सिर्फ 3 टिकट मिलेंगे और खवातीन और मर्द अलग अलग रास्तों से हाल में दाखिल होंगे, जबकि ये सब सिगरेट नोशी नहीं कर सकते। इसके अलावा शरीफों जैसे कपड़े पहनकर आना होगा और हाल के अंदर खाने पीने पर भी पाबंदी आयद होगी। प्यारे साथियों, इस तरह एक तरफ ममलिकत का पूरी दुनिया के सामने एक नया और मॉडर्न चेहरा सामने आ रहा है, वहीं मुसलमानों का एक तबका ऐसा भी है जिसमें इस हवाले से तशवीश पाई जा रही है। ऐसे में एक सऊदी शहरी का वीडियो पैगाम सामने आया जो कि इस मौजूदा सूरत हाल पर परेशान है। मारूफ वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूबर पर सामने आने वाले एक वीडियो में देखा जा सकता है कि यह शहरी इज़्तिराब का शिकार है और परेशानी के आलम में कुरान और अहादीस का हवाला जात देकर कहता है कि वो सऊदी अरब में होने वाली इन खिराफात से परेशान है। इस सऊदी शहरी ने कहा है कि यह वाक़यात हरमैन शरीफैन के करीब मुनकिरात में से हैं। इस शहरी ने जद्दा के साहिल पर होने वाले कंसर्ट और तकारीब को फहाशी कहा और रियाज सीजन से मुतल्लिक कहा कि यह अल्लाह का गजब है। उसने मजीद कहा कि नाच गाना और रक्स बेहयाई है जिसे हरगिज कबूल नहीं किया जा सकता और हो सकता है कि अनकरीब हम पर अल्लाह का अजाब नाजिल हो जाए। मैं मुमलिकत से मोहब्बत रखता हूँ, मुझे अपने दीन से और सऊदी अवाम से मोहब्बत है।
इसने कहा कि जो उलमा 70 बरस की उम्र तक पहुंच चुके हैं वो किस चीज के इंतजार में हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे तो यही उलमा कहते थे कि ये सब हराम है, तो अब ये लोग इस पर क्यों बात नहीं करते। इस नाच गाने पर तनकीद करने वालों में एक साबका इमाम काबा भी हैं, जिन्होंने इस नाच गाने पर खुलकर तनकीद की और इसे बंद करने की दरखास्त की, लेकिन फिर उनके साथ जो किया गया उसे तारीख हमेशा याद रखेगी। नाज़रीन ग्रामी, उन इमाम साहब का नाम सालेह अल तालिब है, जिन्हें 2018 में गिरफ्तार किया गया था, और सबसे बड़ा जुल्म यह था कि इन्हें बगैर कोई वजह बताए गिरफ्तार किया गया था। और अब एक ताज़ा खबर के मुताबिक सऊदी अरब में एक अदालत ने 22 अगस्त को खाना काबा के साबिक इमाम और मुबल्लिग शेख सालेह अल तालिब को 10 साल कैद की सजा सुना दी है। याद रहे कि ये इमाम साहब मुख्तलिफ सऊदी अदालतों में जज की हैसियत से खिदमात भी अंजाम दे चुके हैं, जिनमें दारुल हुकूमत रियाज की हंगामी अदालत और मक्का की हाई कोर्ट भी शामिल है, जहां इन्होंने गिरफ्तारी से कबल काम किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद इंसानी हकूक के ग्रुपों और सऊदी मुखालिफ मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग इनकी सजा को उस खुतबे से जोड़ रहे हैं जो उन्होंने बुराई को मुस्तरद करने की अहमियत के बारे में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा इस्लाम का किला सऊदी अरब बहुत तेजी से मगरबी निज़ाम में तब्दील हो रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। यहाँ जगह जगह पर कैसीनोज खोले जा रहे हैं, जहाँ जुए और डांस पार्टीज का एहतमाम किया जाता है, जो सरासर इस्लाम मुखालिफ काम है। यहाँ एक ऐसा शहर भी तामीर किया जा रहा है जिसमें इस्लाम का कोई अमल दखल नहीं है, जिसकी मैं सख्ती से मुजम्मत करता हूँ, और जल्द अज जल्द उस शहर को बंद कर देना चाहिए ताकि हम बिदअतों से बच सकें। इस बयान के बाद उनके खिलाफ अदालत में केस कर दिया गया और कहा गया कि इन्होंने हुकूमती कामों में अमल दखल देने की कोशिश की है, जिसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस केस को अभी 1-2 दिन ही गुजरे थे कि उनके घर पर छापा मारकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर 4 साल तक अदालत में केस चलता रहा, जिसके बाद उन्हें अभी कुछ दिन पहले 10 साल की सजा सुनाई गई है। यकीनन ये एक अफसोसनाक बात है, क्योंकि उन्होंने जो भी बातें की वो हकीकत का हिस्सा थी, जिन्हें कभी झुटलाया नहीं जा सकता। एक तरफ तो इस बुराई के खिलाफ बोलने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब इन्हीं दिनों बॉलीवुड अदाकार सलमान खान को नचवाया गया, जो सऊदी अरब के अयाश हुक्मरानों की अयाशियों का मुंह बोलता सबूत है। और ये वही हुक्मरान हैं जो आजकल इसराइल जैसी यहूदी ताकतों के इशारों पर नाच रहे हैं, और मौजूदा दौर में सऊदी अरब में वही सब कुछ हो रहा है जो इसराइल चाहता है। और जब इन गैर इस्लामी कामों के मुतालिक सऊदी अरब के नाम निहाद बादशाहों से सवाल किया जाता है, तो इनका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हमने हर सूरत अपनी मईशत को मजबूत करना है, और जब तक हमारे मुल्क अयाशी और खेत कूद के लिए बाहर से सयाह नहीं आएंगे, तब तक हम अपनी मईशत को कामयाब करार नहीं दे सकते। दोस्तों, इन बातों से साबित होता है कि अब हमें मजीद तबाही के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हम बिल्कुल इस्लाम के असूलों से गाफिल हो चुके हैं, जो यकीनन हमारे लिए घाटे का सौदा है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम को समझने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।